उसको वापस यहाँ से भेज दिया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा जो पास है पूरी चेकिंग के बाद उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो मोबाइल फोन है वो पहले ही जमा कर लिए गए हैं। जो केंद्र के अंदर मतगणना केंद्र के अंदर जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, वो काम करेंगे, उनके जो मोबाइल फोन होंगे वो एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया गया है। उस पॉइंट पे इनके फोनों को जमा कर दिया जाएगा। क्योंकि गर्मी लगातार अपना असर दिखा रही है, हीट वेव है, तो उसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ में इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं, शिवम के पास में चलते हैं। शिवम, अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दोबारा से जीतते हैं तो ऐसे में पूरा हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो कोई भी इतने ज्यादा मार्जिन के साथ में, जैसा कि हम एग्जिट पोल में भी देख रहे हैं कि अंतर काफी ज्यादा है, और इस अंतर के साथ में लगातार 3 बार कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो बीजेपी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना लेगी। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार हमको करना होगा। और देखिए शिवम कांग्रेस दफ्तर में खड़े हैं, आप बीजेपी से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। जी शिवम, जवाब दे दीजिए आप। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर आज वो जीत कर आते हैं तो पंडित नेहरू के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 चुनाव जीतेंगे। वो भी जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो साफ संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाएगी। और निश्चित तौर पर ये न सिर्फ बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है, बल्कि सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी के लिए। 10 साल का संघर्ष कांग्रेस पार्टी झेल कर आई है। 2014 में सरकार गई, 2024 तक उस तरीके का माहौल नहीं बना। इस बार कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है, चूंकि इंडिया अलायंस बनाए हुए है, पूरे देश के तमाम विपक्षी दल साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी को रोक देंगे। लेकिन जैसा कि नेटवर्क 18 हो या तमाम और चैनल के एग्जिट पोल हो, एजेंसीज के एग्जिट पोल हो, वो ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि बीजेपी 300 पार जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बीजेपी के लिए अगर आंकड़े उनके मुताबिक आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होंगे। क्योंकि कहा आजादी के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर तो मिठाइयां भी बनना शुरू हो चुके हैं। आप कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त मौजूद है, क्या वहां पर आप इस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए और अब दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, पूरी कचौरी तली जा रही है। लड्डू तो कल हमने देखा था कि किस तरह से लड्डू बनाए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जश्न की पूरी तैयारी है। कांग्रेस दफ्तर में कुछ दिख रहा है शिवम ऐसा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का, जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया, 2019 में भले ही तैयारियां ना हो, 2024 में कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस राष्ट्र सबल हो, राष्ट्र डेवलपमेंट हो, राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, इसके नाते मोदी जी विजय हो। अब की बार 400 पार पुनः मोदी जी की सरकार के लिए सिद्धपीठ हनुमंत लाल जी महाराज के दरबार में आज लगातार पाठ चलते हुए और सवेरे 3 बजे से हवन चल रहा था, सिर्फ हनुमान जी को मनाने के लिए कि आप ऐसे ही हनुमान जी महाराज ऊर्जा प्रदान करिए। और आज जो अभी रिजल्ट आए, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐतिहासिक जीत इसलिए रहेगी क्योंकि जो राम को लाए हम उनको ला रहे हैं। जो सनातन संस्कृति की बात करें, जो हिंदू की बात करेगा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात करेगा, जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की मंदिर निर्माण की बात करेगा, जो काशी में भगवान भोले के मंदिर के निर्माण की बात करेगा, जो अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का स्वाभिमान वापस किया और धारा 370-35 को खत्म किया। इसके नाते मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी आशीर्वाद के लिए यहाँ पर हनुमत यज्ञशाला में आज यज्ञ किया गया। पाठ चल रहा है और राजू दास को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सुबह 3 बजे से वहां पर पूजा पाठ का दौर शुरू है। वो दौर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन के आए। राजू दास ने कहा कि ऐसी हमारी कामना है, उसी को लेकर पूजा पाठ चला। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साधु संतों का लगाव भी बहुत ज्यादा है और पूरी कचौरी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जरा अपने रिपोर्टर के पास भी अमन एक बार फिर से चल लेते हैं, जरा वहां पर क्या हालचाल है, क्या किस तरह से मतगणना की तैयारी पूछ लेते हैं जरा। ठीक है, चलिए राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं?
अगर हो सके तैयारियां आपके आसपास हैं तो जरा उनकी तस्वीरें भी दिखा दीजिए, बता दीजिए कि और कितना वक्त रह गया है, क्योंकि 6:37 तो हो चुके हैं। अब महज 1 घंटे से कुछ थोड़ा ही ज्यादा वक्त है, जिसके बाद में मतगणना शुरू होगी। राजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और चलिए एक बार फिर से शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम दिल्ली से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। शिवम, दिल्ली को राजनीति का एपिसेंटर भी कहा जाता है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो जरा आप बताइए कि वहां पर तैयारियां कैसी हैं, कितना उत्साह है, कितनी खुशी है और कितना एक्साइटमेंट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसी तैयारियां हो रही हैं मानो रिजल्ट आएगा उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ ले लेंगे, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब तो डेट भी अनाउंस हो गई है कि 9 जून को पीएम शपथ लेंगे। देखिए, काउंटिंग में महज अब 1 घंटे से कुछ ज्यादा का समय बाकी है। सभी पार्टियों के दफ्तर में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस दफ्तर हो, सभी को उम्मीद है, आशा है कि वो ये चुनाव जीतेंगे। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता अब धीरे धीरे पोस्टर, तख्ती, बैनर लेकर पहुंच चुके हैं। मैंने बताया 2019 में भले ही तैयारी न हो, 2024 में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा पंडाल लगाया है, बड़े बड़े व्यवस्थाएं की है ताकि पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मीडिया सभी यहाँ पर जमा बढ़ा हो। और आज पार्टी के तमाम नेता आएंगे। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता है, उनके हाथ में आपने पोस्टर देखा, देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा, मोदी की ईवीएम जीतेगी। अब जगदीश शर्मा जी बड़ा कैची हेडलाइन लेकर अक्सर आते हैं। जगदीश जी, ये किस तरीके का है, देश का लोकतंत्र जीतेगा, ईवीएम जीतेगी? भाई आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। देखिए, संविधान और लोकतंत्र की बात इसलिए मैं कर रहा हूं, आप वीवीपैट की गिनती करा दीजिए वोटों की तो कांग्रेस जीतेगी और ईवीएम से मोदी जीतेंगे। ये क्लियर है, ये परिणाम आने पिछले 6 दिन पहले मैंने बता दिया और पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि चुनाव हैक हो रहा है, जनता परेशान है, किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, फिर भी 400 पार। या कुछ तो शर्म करनी चाहिए। कम से कम हमारी जब सरकार होती थी 5 रुपए अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता था तो सोनिया गांधी डरती थी, नहीं जनता नाराज हो जाएगी। इनको डर ही नहीं जनता का। अब दूध बढ़ा दिया, वो टोल टैक्स बढ़ा दिए और अभी खबर मिली है कि वहां से लोकसभा में सिर्फ गांधी की फोटो हटा दी है और क्या नाम है भीमराव अम्बेडकर की फोटो हटा, अभी खबर मिली है, हटा दी है। तो देश में होने क्या जा रहा है? आपको उम्मीद है कांग्रेस की सरकार आ रही है या आप पहले ही आप हार मान चुके हैं? मैं हार नहीं मान रहा हूं, कांग्रेस हारने वाली नहीं, ना मेरे नेता राहुल गांधी हारने वाला है। ईवीएम हमें हरा रही है और मैं कह रहा हूं ना, मैं अपनी फांसी दे दो मुझे, अगर वीवीपैट से हम वोटों से मार जाए, नहीं तो फांसी दे दो, भरोसा है तो फिर ईवीएम पर इतना अविश्वास क्यों है आखिर? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सवाल उठाते रहे। कल दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं वो अविश्वसनीय है। दरअसल जो एग्जिट पोल तमाम चैनल ने, सर्वे एजेंसी ने जारी किए हैं, उसके बाद कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो निश्चित तौर पर हतोत्साहित हुए थे। यही एक वजह है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे पार्टी प्रत्याशियों के साथ बात की। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। हालांकि अभी तो इस वक्त आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, मीडिया के लोग यहाँ नजर आएंगे। यहाँ भी जश्न की बाकायदा तैयारियां हैं, न सिर्फ तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं बल्कि लड्डू और इन तमाम चीजों की व्यवस्था है। लेकिन देखना ये होगा जब 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी 10 से 11 के मैंने आसपास। देखा था कि इतनी सुबह सुबह लोग नहीं आए थे, तब शायद इतना भरोसा नहीं था, लेकिन इस बार भरोसा बहुत है कि अच्छी खासी सीट आ रही है, हम जीत कर आ रहे हैं, हम अपनी सरकार बनाएंगे। यानी कि कांग्रेस इस बार पूरे दमखम से दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे उस वक्त भी सन्नाटा पसरा था, इतनी सुबह सुबह कोई वहां नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार देख रही हूं कि जोश बहुत ज्यादा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। देखिए, निश्चित तौर पर यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 295 का जो आंकड़ा है वो दरअसल इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी उसमें सभी पार्टियों के नेताओं के साथ उनके अपने राज्य के डेटा मांगे गए थे। उसके बाद जिन सीटों पर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल, चाहे उसमें सपा हो, आरजेडी हो, उनको पूरा भरोसा था कि हम ये सीटें जीतेंगे ही, उनके बाद ही कांग्रेस को और आत्मविश्वास आया है। सिर्फ एक जगह कांग्रेस व्यवस्था नहीं की है, अगर आप देखें तो कांग्रेस मुख्यालय के पीछे के साइड भी बाकायदा बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, तमाम कुर्सियां लगाई गई हैं, अभी भी व्यवस्था जारी है। यहां से बगल में भी आप देखेंगे तो यहाँ किचन है, वहां पर भी लड्डू, पूड़ियां, तमाम तरीके के नाश्ता बन रहे हैं ताकि जो पार्टी के नेता, कार्यकर्ता यहाँ यानी कि कांग्रेस उनको पार्टी खिलाया जा सके। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की खास बात रही है।
कि 295 सीटें आने वाली हैं कांग्रेस की। चलिए आज तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी, पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलती हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल से भी बेहतर नतीजे आएंगे। जो एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए गए थे, ओपी राजभर कह रहे हैं कि उससे भी बेहतर नतीजे आएंगे, यानी कि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री दे रहे थे और कई सारे एग्जिट पोल में उतना ही दिखाया गया। लेकिन बीजेपी को कितना भी दे दे एक बार जरूर कि हम भी भर भर के वोट लेके आ रहे हैं, मतलब वो अपना क्रेडिट देने से भी कभी पीछे नहीं रहते हैं। अपन तो बिल्कुल अब दावे और वादे तो दोनों ही तरफ से देखे जा रहे हैं, लेकिन अब शाम तक मुझे लगता है दोपहर तक ही काफी हद तक तस्वीरें साफ हो जाती हैं। जरा राजभर पानी हो जाएगा। जो एग्जिट पोल आया है उससे भी बेहतर प्रदर्शन एनडीए गठबंधन। विपक्ष के लोग चाहे जो कुछ भी करें, आप अगर विपक्ष की बात करें तो प्रदेश में जो दो पार्टियां एक तरह से लड़ रही हैं मिलकर के, कांग्रेस और सपा। कांग्रेस के पास कितना वोट है आप देख रहे हैं, उसी के दम पे सपा उछल रही है। तीसरा कौन सा जाति का वोट इनको मिल रहा है? सपा अकेले न लड़ रही है, और सपा कांग्रेस के साथ इस नाते समझौता की है कि ये मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाता तो मुसलमान का वोट रोकने में ये सफल है, ये मानते हैं। और ये भी नहीं है कि मुसलमान सब का सब कांग्रेस और सपा को दे रहा है। 20 से 25% मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, चाहे वो 3 तलाक का दे रहा हो, चाहे केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेके दे रहा हो, चाहे वो लंबे समय तक कांग्रेस सपा के शासन से जो उनका नुकसान हुआ है, 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए हैं। ये बात पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। मोदी जी के राज में आईएएस में पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं, वो तो खुश हैं। और सीधे रुक करते हैं, राजीव का लखनऊ से मौजूद है। राजीव, अब कुछ देर में मतगणना भी शुरू हो जाएगी, बहुत कम वक्त अब बचा हुआ है। और कल जिस तरह से हमने डीजीपी प्रशांत कुमार को सुना कि उन्होंने कहा कि शायद मतगणना के दौरान कुछ दिक्कत भी पेश आ सकती है या फिर वहां पर कुछ अराजक तत्व भी कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारी आज की मतगणना को लेकर? अब देखिए, ये बात सच है कि आज का दिन बेहद संवेदनशील है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर मतगणना होनी है, तो जिसको लेकर 7 कमिश्नरेट और 68 जिलों में 81 स्थलों पर आज मतगणना का आयोजन किया जाएगा। वहां पर निष्पक्ष मतगणना कराई जाएगी, क्योंकि कल आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि उनके पास पुख्ता सबूत मिले हैं कि जो मतगणना के दौरान कुछ लोग अराजकता फैला सकते हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में ले सकते हैं, तो हम उनको हिदायत देना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मैं राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में खड़ा हूं, जहां मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको दिखाए कि इसी संवेदनशीलता को देखते हुए राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। सबसे अंदर जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, दूसरे मध्यम घेरे में जो है वो पीएसी के जवानों को लगाया गया है, और आउटर रिंग में यानी कि बाहरी घेरे में आप देख रहे हैं कि पुलिस के जो अधिकारी है, जवान है, वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कोशिश यही है क्योंकि राजधानी लखनऊ में लखनऊ के साथ जल्दी से बता दीजिए कि आप जैसे ही मतगणना शुरू होगी, रिजल्ट कहाँ दे सकते हैं जो लोग बाहर हैं, वो क्या वहां पर कोई व्यवस्था की गई है बाहर की तरफ? अब देखिए, यहाँ पर मतगणना स्थल पर आप देखेंगे तो कई काउंटर लगाए गए हैं विधानसभा वार, और यहाँ पर अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पर चाहे एजेंट हो या फिर मीडिया कर्मी हो, उनके लिए अलग से एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर हर राउंड की कितनी काउंटिंग हुई है इसकी जानकारी पल पल में प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही जो जनता है वो न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आपसे अपडेट लेंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस अब थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और शिवम के पास में कोई अपडेट है? शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आप अभी इस बारे में बात कर रही थी कि बीजेपी दफ्तर में जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो
आ रही है कि वहां पर लड्डू की पूड़ियां तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। देखिए कांग्रेस आश्वासित है, कांग्रेस को आशा है कि आज के परिणाम उसकी तकदीर बदलेंगे और बीजेपी को वो सत्ता से हटाएंगे। मेरे अगर लाइव पे देखें तो यहाँ पर भी बाकायदा आज खाने की व्यवस्था की गई है, तमाम तरीके के व्यंजन बनाए गए। अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो देखिए आपको अर्ली मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट के तौर पर छोले भटूरे, जलेबियां, तमाम यहां पर भी व्यंजन बनाए गए हैं। यानी कि भले ही एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को उतनी सीटें ना मिल रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अपना इंटरनल सर्वे है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। यही एक वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में 2019 से अलग तस्वीरें हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, खाने की व्यवस्था है, तमाम वॉर रूम मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए हैं, बनाई जा रही है। देखिए दोनों खेमों में जबरदस्त उल्लास है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ का है, लेकिन कांग्रेस बड़ी आशान्वित दिखाई दे रही है और उसका कहना है कि चुनाव में जीत हमारी होगी, सरकार हमारी बनेगी। इधर बीजेपी भी अपनी दावे कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अब बस कुछ देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 10 से 12 बजे के बीच में। अमन, फिर पता लग जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता है। लेकिन नीलू, जब दोनों ही दलों में जब आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे में दिलचस्पी लोगों की और ज्यादा बढ़ जाती है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुई वोटिंग के बाद में काउंटिंग के लिए देश तैयार है। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और देश के साथ ही यूपी में 75 जिलों में 81 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां वोटों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और यूपी की बात करें तो यहां पर 851 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होना है। ऐसे में काउंटिंग का काउंटडाउन जारी है। सात चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद अब काउंटिंग की बारी है। इसी के साथ राज और ताज का फैसला भी हो जाएगा। काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती कराए जाने को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर अर्धसैनिक और पुलिस के साथ ही पीएसी के जवानों की तैनाती होगी। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में वोटों की गिनती होगी। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के लिए काउंटिंग के पहले रुझान सुबह 8:30 बजे तक मिलने लग जाएंगे। ये रुझान पोस्टल बैलेट के होंगे। दोपहर 12 से 1 बजते बजते पिक्चर करीब करीब साफ होने लगेगी और शाम 5 बजे तक पूरे देश की तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। देश में किसकी सरकार बनने जा रही है ये साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के 75 जिलों में 81 काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग होनी। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर और कुशीनगर जिलों में काउंटिंग 2-2 सेंटर पर होगी। 8 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 3 जिलों में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 2 जिलों में और 35 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 1 जिले में। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र है जहां मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां 2-2 मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में 1-1 मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, 6 जनपदों में 2-2 जगह। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अलग अलग जनपदों में स्थित है, और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की काउंटिंग 80 रिटर्निंग ऑफिसर और 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पूरा कराएंगे। सभी काउंटिंग और सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। काउंटिंग स्थल की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। पहले स्तर की सुरक्षा काउंटिंग स्थल से 100 मीटर की दूरी पर हो, जहां क्षेत्रीय पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरे स्तर की सुरक्षा काउंटिंग स्थल के गेट पर हो, जहां राज्य पुलिस बल की तैनाती होगी। तीसरे स्तर की सुरक्षा काउंटिंग हॉल के लिए होगी,
जो कि CAPF की निगरानी में हुई। कुल 75 जनपदों में 81 जगहों पे मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां 2-2 काउंटिंग सेंटर है। उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्था। और देखिए, अब चूंकि जैसे जैसे मतगणना की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जोश और उत्साह बहुत ज्यादा है। हालांकि रिजल्ट को लेकर धुकधुकी भी सबके मन में। और अब हमारे साथ मेहमान जुड़ने लग गए हैं जो आज इस मतगणना के दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। चलिए सर, आपसे बातचीत होती रहेगी, आप अपनी कुर्सी पे विराजमान हो जाए। तो देखिए, ऐसा है, मतलब इतना जबरदस्त तैयारी हमने की है और एक एक सीट के रुझान और रिजल्ट जैसे जैसे आते जाएंगे, आप इस ढोल के सुर और ऊपर तक सुन पाएंगे। अमन, हाँ बिल्कुल। और देखिए, अब बस 1 घंटे से महज 7 मिनट और ज्यादा आपको इंतजार करना होगा, जिसके बाद में मतगणना जब शुरू होगी तो जब शुरुआती रुझान आएंगे उस वक्त हम कहते हैं कि 12-1 बजे तक काफी हद तक बिल्कुल साफ होगी, क्लियर हो जाती है कि देखिए ईवीएम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो भी है पोस्टल बैलेट में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। फिर जैसे जैसे ईवीएम खुलता चला जाएगा, एक के बाद एक सीटों पे रुझान आते रहेंगे तो बड़ी तेजी के साथ। और एक ट्रेंड है कि जो शुरुआत में पकड़ बना लेता है, यानी जो फर्स्ट गियर से थर्ड गियर में शुरुआत से रहता है, वो आगे भी उसी तरह से देखने को मिलता है कि वही ट्रेंड आगे भी फॉलो होता है। तो हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि 12-1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सीटों के आंकड़े बहुत हद तक ये बता देंगे कि कौन आखिर बाजी मार रहा है और कौन आज पीछे रह गया। अमन, और आज ये भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि जनता पर वो कौन से मुद्दे रहे जिसका असर हुआ है और किनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मतदान किया। हालांकि तस्वीर तो काफी पहले भी स्पष्ट हो गई जब हम लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, चलिए, वीरेंद्र चौधरी, ढोल से तो स्वागत इनका हो गया है। सर, एक बार आधिकारिक रूप से भी आपका स्वागत। वीरेंद्र चौधरी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज चूंकि मतगणना का दिन है और बहुत उत्साह हमें भी है, आप में भी होगा और सब में ये उत्साह है। कुछ देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह का चुनाव रहा? आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर लेंगे, उसके बाद तो आज दिन भर फिर मतगणना पे बात होगी ही। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। और सचमुच 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न होके और आज जो निर्णायक दिन आ गया है, जो कई इतिहास बनेंगे। मुख्य रूप से 3-4 चीज ऐसी है जिसकी बहुत प्रबल संभावना है कि होगा, जिसमें सबसे पहले तो यह है कि मोदी सरकार तीसरी बार, जो कि पंडित नेहरू के रिकॉर्ड का बराबरी होगा। 400 पार। दूसरा, यदि 400 पार होता है, खास करके यदि वो 415 का पार हुआ, यानी 1984 का रिकॉर्ड बनेगा। और तीसरा है कि 370 पार, यानी पंडित नेहरू का 415 से पहले देखेंगे तो 371 का आंकड़ा है, उसको पार करेंगे। चौथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहले का रिकॉर्ड है 48% इन 1994, वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। कहने का मतलब है कि आज बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटने की संभावना है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा नंबर आने का, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, तो अमन, नंबर आने का इंतजार रहेगा। बहुत सारे रिकॉर्ड आज टूटने वाले हैं और सबकी नजर इस चुनाव पर है। लेकिन जिस तरह की बात हो रही थी, इस बार का चुनाव थोड़ा साइलेंट चुनाव था सर, और कहा यह गया कि वोटर्स कहां जा रहे हैं। चुनाव जो पोलिंग परसेंटेज था वो भी काफी कम रहा। इसको भी लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे करती रही, अपने अपने आंकलन करती रही कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। लेकिन इस बार का चुनाव आपको बाकी चुनावों से अलग लगा क्योंकि वोटर बहुत साइलेंट था इस बार। देखिए, इलेक्टोरल हिस्ट्री इंडिया का यदि आप देखेंगे तो 3 ऐसे मौके हैं जहां पर टर्नआउट घटा है। पहला मौका है इंदिरा गांधी का 1971 का, बिल्कुल चुनाव का टर्नआउट घटता है, इंदिरा जी जीतती हैं। हैं। दूसरा मौका है 1999 का,
टर्नआउट घटता है और वाजपेयी जी फिर से जीतते हैं। तीसरा उदाहरण मैं गुजरात का दूंगा, जहां पे तकरीबन 2012 से आप देखें 2012, 17 और 22 10% का टर्नआउट नीचे जाता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो हिस्टोरिक होता है, अनप्रेसिडेंटेड होता है। बीजेपी गॉट 156 और हिस्टोरिक लो होता है कांग्रेस का कि आंकड़ा उनका 17 पे आके अटक जाता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हम टर्नआउट को निर्णायक नहीं मानते। यदि जनता साइलेंट है, यह भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि जनता मानती है कि मोदी तो आना ही है। हाँ, इसमें से एक कारण यह भी था, गर्मी थी, सबने ये मान लिया कि मोदी तो आना ही है, इस वजह से लोग ज्यादा नहीं निकले। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है, क्योंकि गर्मी सचमुच प्रभावित तो कर ही सकता है, लेकिन टर्नआउट जो है, इस बात से मैं हमेशा इस बात को माना हूं कि वो ऐसा नहीं हुआ कि टर्नआउट कम हुआ तो मोदी की मतलब उनका नेगेटिव जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन सर, आत्मविश्वास को लेकर भी जरा एक बार बात कर लेते ना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख भी आपने पढ़ा होगा, उसके बाद में जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अब तो डेट भी अनाउंस हो गई है कि 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार शपथ लेंगे। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए, और वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें भी देख रहे थे, वहां पर भी मिठाइयां और साथ ही खाने पीने के भरपूर इंतजाम है। उनका भी कहना है कि इस बार जितना सोचा गया था 295, राहुल गांधी ने कहा, कह रहे उतनी सीटें आएंगी। ये क्या इशारा करती है? देखिए, 295 का तो मैं एक आपको अगेन हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊंगा कि कांग्रेस किस छलावे में है जिसकी वजह से 295 का आंकड़ा वो कोट कर रहे हैं। 1977 में जनता पार्टी को मिलता है 295। उनको यह लगता है कांग्रेस पार्टी को कि शायद मोदी को तुलना की जाए उससे, लेकिन मुश्किल यह है कि 295 आएगा कहां से। यदि कांग्रेस की बात करें तो 2019 के रिजल्ट में 18 राज्य में तो उनके खाता तक ना खुले थे, और 18 राज्य में उन्हें मिला था 52 सीट। और जानते हैं आप 52 सीट कुल कितने से आए थे? 422 में से कांग्रेस को मिला था 52 सीट। और यदि 52 सीट का भी यदि आकलन करें तो 18 सीट ऐसे जीती थी कांग्रेस जिसमें विक्ट्री मार्जिन था 5% से कम, और उस 18 में से 9 बीजेपी का था। तो अब वो कॉन्फिडेंस एक कभी कभी ना, मुझे जो लगता है मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कांग्रेस कार्यालय एक बार चल लेते हैं सर, और वहां पर जरा दिल्ली से हमारे साथ पवन है। पवन, मुझे तो लग रहा है कि आप बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं कि नहीं? बीजेपी कार्यालय में मौजूद, तो जरा ये बताइए किस तरह की तैयारी आज की मतगणना को लेकर, क्योंकि देखिए पूरी सब्जी जलेबी बुनियाद सब बन के तैयार हो गया है। देखिए, जाहिर तौर पर मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां जो है वो जश्न की तैयारी आज परिणामों के आने से पहले ही कर दी है। जिस तरह से एग्जिट पोल्स के रुझान आए और रुझानों के बाद में बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे रही है, एनडीए तो तकरीबन 400 के आसपास तक रुझानों में दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर बीजेपी में भी जश्न का माहौल है और उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि जिस तरह से यहां जो है तमाम तरह के कार्यकर्ता जो बीजेपी मुख्यालय में आएंगे जब पार्टी जीतेगी, तो उसके बाद की तैयारी जो है उनके लिए, जो आप देख सकते हैं कि यहां बूंदी जो है वो यहां रखी गई है, वो यहां हलवा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो तमाम जो ड्रम रखे हुए हैं इनमें बूंदी है, हलवा है और तमाम तरह की जो खाने के सामग्री है कार्यकर्ताओं के लिए वो बनाया जा रहा है। यहां पूरी जो है वो तैयार की जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता आएंगे पूरे देश भर से बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि आपने देखा जब शाम जब होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंचते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो उसको लेकर तैयारी अभी से सुबह से ही यहां बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो गई है। आपको याद हो 2014 में बीजेपी 428 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 31% बीजेपी को वोट शेयर मिला था और उसके बाद में जो जीती थी 282 सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव जीती थी। उसके बाद में अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी 436 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 303 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी जो है वो 441 सीट पर चुनाव लड़ी है और बीजेपी को उम्मीद है कि वो फिर से कम ज्यादा नहीं तो 320 के पार आएगी। जिस तरह से एग्जिट पोल्स के रुझान आ रहे हैं तो उसी को लेकर लगातार बीजेपी
में उत्साह का माहौल है। तमाम जो लोग हैं वो अपनी तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं। पूरे बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां की जा रही हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे ही परिणाम आएगा देर शाम तक प्रधानमंत्री यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंचते तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां लगातार की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है जिस तरह से एग्जिट पोल्स के रुझान सामने आए हैं, जिस तरह से तमाम लोगों को फीडबैक सामने आया है, तो पार्टी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और उसी जीत की तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में तमाम तरह की तैयारियां यहां की जा रही हैं। तमाम तरह के कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे अब बीजेपी मुख्यालय में जैसे रुझान शुरू के आने लगेंगे। 8 बजे से जब मतगणना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में रुझान आना शुरू होगा। तकरीबन 10-11 बजे यहां पूरे तमाम दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो आना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे बिल्कुल पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है। देश में अगली सरकार किसकी होगी, अब से थोड़ी ही देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना शुरू होने के साथ ही ये तय हो जाएगा कि आखिर रुझान किसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आज काउंटिंग को लेकर जहां चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी है, वहीं तमाम सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी है। बीजेपी ने भी इसे अपनी विशेष तैयारी यहां पर कर रखी है और थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और काउंटिंग से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा न्यूज़ 18। बिल्कुल, न्यूज़ 18 की ये बड़ी तैयारी और हमने एक सुंदर तरीके से ये तैयारी की है अपने दर्शकों को बहुत ही साधारण तरीके से बताने की कि आज किस तरह से नतीजे आ रहे हैं और विंडो बहुत ही आसानी से समझ जाने वाली हमने बनाई है, जिसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे पार्टी, सबसे आगे पार्टी के मुखिया जिनका नेतृत्व करते हुए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उसके नीचे आप देखेंगे प्रदेशवार तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि कहां पर कितनी सीटें आने वाली हैं, पिछली बार किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। सीधे हाथ की तरफ आप जब देखेंगे तो आपको उम्मीदवारों के चेहरे दिखेंगे। इस बार कौन जीत की हैट्रिक मारने वाला है, कौन जीतने वाला है, कितने मतों से जीतने वाला है, ये तमाम बड़ी आज की जो रिजल्ट की तैयारी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने की है वो आप देख रहे हैं। शीलम, मुझे आज याद आ रहा है जब हम स्कूल के नतीजे आने वाले होते थे तो पिताजी कहते थे कि आज नतीजे आएंगे, आज एक तमाशा होएगा, कोई हंसेगा कोई रोएगा। तो ये सब स्कूल की स्थिति तो नहीं है, लेकिन बड़े लोग हैं, हंसना तो तय है उस पार्टी का जो जीतेगी, लेकिन रोने की संभावना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दुखी मन से आज जरूर पीछे कदम जाएंगे जिस पार्टी के नतीजे उसके हक में आते हुए